नमस्कार। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। आज आखिरी चरण का मतदान हो रहा है और बिहार की 8 सीटों पर जो मध्य और पश्चिमी बिहार की सीटें हैं, पटना साहिब, पाटलिपुत्रा, आरा, बक्सर, नालंदा, सासाराम, काराकाट और जहानाबाद। मैं भी साहब वोटर हूं और भारतीय लोकतंत्र में जो सरकार गठन की प्रक्रिया है, जो मताधिकार का अधिकार है, उसका मैंने प्रयोग किया। मैं पाटलिपुत्रा का वोटर हूं और मैं अपने क्षेत्र, अपने गांव में आकर परिवार सहित अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बूथ संख्या 247 ये राघोपुर पंचायत का मतदान केंद्र है और यहाँ मेरा वोट है। मैंने अपना वोट डाल दिया है। आप देख सकते हैं सुबह सवेरे जलपान के पहले ही मैंने परिवार सहित अपना वोट डाल दिया। यहाँ उस समय तक सुबह 9 बजे तक जो रफ्तार थी वोटों की, वो मुझे काफी आश्चर्यजनक और उत्साहित करने वाली लगी। वो 9 बजे तक 247 मतदान केंद्र संख्या पर कुल 219 वोट, यानी सुबह 9 बजे तक ही 25% वोट डाले जा चुके थे। उसी स्थान पर, यानी जिस स्कूल में 247 मतदान केंद्र संख्या है, वहीं 248 भी है और वहां सुबह 9 बजे तक 180 यानी 16% से अधिक मतदान हो चुका था। 239 मतदान केंद्र संख्या पर 125 वोट डाले जा चुके थे, 15.61% और वैसे ही 250 मतदान केंद्र संख्या पर 240 वोट यानी 27% वोट डाले जा चुके थे। आसपास के कई मतदान केंद्रों का मैंने सर्वेक्षण किया। 261, 700, 285, 263, 264 इन सारे मतदान केंद्रों पर जो आसपास के गांव में पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र के मतदान केंद्र हैं, जिन पर मैंने 9 से 11 बजे तक आंकड़ा लिया है और उसका नतीजा मैं आपसे साझा करना चाहता हूं कि लगभग 30 से 36% मतदान 11 बजे तक सुबह डाले जा चुके थे। वोट इतना प्रतिशत बढ़ना सबसे ज्यादा उत्साहित करने वाला है। अभी गर्मी है, पूर्वा हवा चल रही है, लेकिन ह्यूमिडिटी काफी है और ह्यूमिडिटी में इसके होने के बावजूद लोग घरों से सुबह सवेरे ही मतदान केंद्रों पर कतारबद्ध होकर खड़े दिखे। ये उत्साहित करता है और साथ साथ ये भी बतलाता है कि लोकतंत्र में अपने अधिकार के प्रति लोग जागरूक हैं। उन्हें अपनी परवाह कम है कि झुलसने वाली गर्मी में वो उनकी दशा क्या होगी, उनके हालात क्या होंगे, इससे बेपरवाह वो वोट डालने के लिए कतारबद्ध होकर के और घरों के काम छोड़ करके जब निकलते हैं तो इससे मन मिजाज काफी खुश होता है और ये इस बात का संकेत भी करा देता है, एहसास भी करा देता है कि लोकतंत्र के प्रति भारत में और खास करके बिहार में जो ग्रामीण इलाके हैं, उनमें लोगों के अंदर जागरूकता की कमी नहीं है। लोग जागरूक हैं, तटस्थ हैं और सबसे अधिक इस बात से उनका वास्ता है कि हमारे वोट का प्रयोग होना चाहिए। वास्तव में जो सरकार बने उसमें उनकी भागीदारी होनी चाहिए। जो आंकड़े अभी तक उपलब्ध हुए हैं वो दोपहर 12 बजे तक का आंकड़ा यही बतलाता है कि लगभग 40% मतदाता अपने मतदान का प्रयोग, मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। ये जहानाबाद और पटना साहिब, काराकाट, पाटलिपुत्रा, नालंदा
आरा, बक्सर, सासाराम, इन सब सीटों का आंकड़ा है। थोड़ा बहुत का अंतर है इन सारे सीटों में, कहीं कम कहीं ज्यादा। पटना साहिब में लोग जीत के प्रति आश्वस्त हैं, क्योंकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता और जाने माने अधिवक्ता रविशंकर प्रसाद की जीत लगभग तय मानी जा रही है। ये तीसरी बार वो हैट्रिक लगाएंगे यहाँ से। इनका मुकाबला नहीं के बराबर है। पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के मीरा कुमार के पुत्र, और उनका ये जो अब अनुभव होगा वो पहली बार चुनाव लड़ने का होगा। उन्होंने लगता है कि ये मान लिया है कि उनकी परफॉर्मेंस कहीं अधिक शार्प, कहीं अधिक ज्यादा नहीं होने वाली है, इसलिए उनको जीतने का कोई लालच, कोई गरज नहीं दिखाई पड़ रही है। खासा लोग भी इससे प्रभावित नजर आए। लोग निश्चिंत भाव से घरों में बैठे हुए हैं कि जीत तो रविशंकर प्रसाद की होगी, और जीत होगी तो नरेंद्र मोदी की जीत होगी। मैंने कई क्षेत्रों में, कई मतदान केंद्रों पर जाकर के जब मतदाताओं से उनकी राय ली, तो इसमें उभर कर ये सामने आया कि जो भी उम्मीदवार है उसे ना वोट देकर लोग नरेंद्र मोदी को वोट दे रहे हैं। यानी मान लिया जाना चाहिए कि नरेंद्र मोदी का ये जो प्रधानमंत्री का नारा था कि हम चुनाव में हैं और चुनाव में आप उम्मीदवार न देखिए, आप देखिए कि आप प्रधानमंत्री बनाने के लिए मोदी को वोट कर रहे हैं। ये भावना लोगों में देखी गई। ज्यादातर मतदान करके बैठे युवाओं ने कहा कि उन्होंने किसी को वोट नहीं दिया है, उन्होंने वोट दिया है तो सिर्फ मोदी को दिया है। यानी मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उन्होंने वोट किया है। उम्मीदवार की परवाह उन्हें नहीं है, उम्मीदवार कोई भी हो। एक युवक ने तो यहाँ तक कह दिया कि ऐरू मंगरू ढोड़ा टंगड़ू कोई भी हो, हम उसे वोट इसलिए देंगे कि उसने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का वादा किया है। यानी कोई भी उम्मीदवार हो, वो अगर एनडीए का है तो उसकी शक्ल सूरत, उसकी जाति और उसकी कद काठी न देख करके सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनवाने का लक्ष्य लेकर के मतदाता आगे आ रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन एक इसके उलट ये भी देखा मैंने कि कई उम्मीदवार, कई लोग ऐसे हैं जो मोदी के खिलाफ वोट कर रहे हैं। उनकी आक्रामकता भी कम नहीं देखी गई। मैं देख रहा हूं कि राघोपुर मतदान केंद्र संख्या 250 पर, जहां पर मुस्लिम आबादी खासी है, उनका वोट प्रतिशत सुबह 9 बजे के करीब ही उन मतदान केंद्रों से के बनिस्बत कहीं ज्यादा अधिक देखा गया जहां बहुसंख्यक समाज हिंदू है, और उस मतदान केंद्र पर जहां मुस्लिम समाज ज्यादा है, उनके भीतर आक्रामकता इस कदर देखी गई कि सुबह 9 बजे तक उन मतदान केंद्रों के अनुपात में वहां वोट प्रतिशत अधिक था। यानी सुबह 9 बजे तक जहां दूसरे मतदान केंद्रों पर वोट प्रतिशत 15 से 25% था, बमुश्किल 25%, वहां 250 मतदान केंद्र संख्या पर मैंने देखा कि सुबह 9 बजे ही 28% से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके थे। ये भी आपको बता देना चाहूंगा कि इस मतदान केंद्र पर उनकी आबादी अधिक है जो मुस्लिम समाज के हैं। तो मुस्लिम समाज का एक ही इरादा स्पष्ट है कि वो मोदी को हराने वाले, यानी बीजेपी को हराने वाले उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने के लिए आगे आ रहे हैं। यहाँ मोदी के खिलाफ, यानी रामकृपाल यादव जो भाजपा के उम्मीदवार हैं, उनके खिलाफ मीसा भारती जो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं, वो मुकाबले में है, वो उम्मीदवार हैं। जाहिरा तौर पर ये
जो मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जिनकी उम्मीदवारी की गई है पाटलिपुत्रा में, रामकृपाल यादव, उनके खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्याशी मीसा भारती के पक्ष में मतदान करने वाले उन तबके की गिनती मैं कर रहा हूं जो उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनने देना चाहते। यानी मुस्लिम और यादव समाज के लोग जो जितनी भी तादाद में हैं वो भी बढ़ चढ़ कर मतदान कर रहे हैं, और वो मतदान इसलिए कर रहे हैं कि मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोकना है। ये स्थिति काराकाट में भी देखी जा सकती है, जहानाबाद में भी, और दूसरे उन संसदीय क्षेत्रों में भी जहां आज के तारीख में चुनाव हो रहे हैं, मतदान हो रहा है। अब मतदान का फलाफल 4 जून को सामने आ जाएगा और ये तय हो जाएगा कि बिहार में 40 में से कितनी सीटें मोदी को प्रधानमंत्री बनवाने के लिए मिलती हैं और कितनी उन्हें रोकने के लिए मिलती हैं। अब 2 दिनों बाद जब मतगणना होगी 4 जून को, ये नतीजे निकल के आ जाएंगे। नतीजे जब भी निकलेंगे, सरकार तो बननी है जिसकी बनेगी ही, लेकिन एक बात और होगी कि बहुत गश खा के गिर जाएंगे, बहुत बेहोश हो जाएंगे, बहुत सारे लोग जश्न मनाएंगे। अब आप इनमें से कौन सी जमात में शामिल है मुझे नहीं पता, लेकिन 4 जून का इंतजार तो आपको भी होगा, हमें भी है, और इंतजार करिए। लेकिन देखते रहिए और बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए, आपके साथ मेरी बात। फिर मिलते हैं, नमस्कार।